मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और ऑपरेशन कालनेमी को देखते हुए जो छदम वेश में जो नकली साधु देहरादून या फिर दूसरे क्षेत्रों में घूम रहे हैं उनको पकड़ने की जो ऑपरेशन शुरू किया है उसमें देहरादून पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। 25 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ढाका बांग्लादेश का भी इसमें मौजूद है। बाकी जानकारी लेंगे देहरादून के एसएसपी अजय सिंह जी से, उनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और किस तरह से ये लोग यहाँ पर अपना पूरा नेटवर्क चला रहे थे, किस तरह से इसको बस्ट किया आपने। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि देवभूमि में जिस तरह छद्म भेष में यहाँ पर बाबा बन के और दूसरे धर्मों के भी यहाँ पर ऐसे वस्त्रों को पहन कर घूम रहे हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, और इस तरह की शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कुछ आई और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई। इसको देखते हुए जो निर्देश प्राप्त हुए उसके क्रम में आज प्रातः से विभिन्न टीमें ऐसी गोपनीय स्थानों पर, ऐसे छद्म स्थलों पर जहाँ छुप कर लोग रह रहे थे, वहाँ हमारी रेड की गई और इसमें अभी तक 25 लोग की इसमें हिरासत में लिया गया है, जिनको कहीं किसी का मतलब धर्म का ज्ञान नहीं था, बट वो बाबा के भेष में घूमकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। इसमें बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू अभी हमारी एजेंसीज को, पुलिस को मिली है, जिसमें सहसपुर थाना क्षेत्र से एक इसी तरह छद्म भेष में व्यक्ति मिला था, जिससे जो बाबा बन के घूम रहा था। उसकी जब पूछताछ करके इंट्रोगेशन की गई है तो उसमें उसका नाम निकल के आया, रकम जो जो बांग्लादेश में का निवासी है, साथ ही साथ ढाका में एक जिले का रहने वाला है, और वहाँ से भी हमने एंटीसीडेंट्स वेरीफाई करने का प्रयास कर लिया है। और कुल मिला के देखा जाए, जिस तरह बांग्लादेशी भी यहाँ पर इस तरह से छद्म भेष में बाबा बन के लोगों को ठग रहे हैं, गंभीर विषय था। और इस ऑपरेशन के तहत अपने हम सभी थाना क्षेत्रों में निर्देश जारी किए गए, विभिन्न स्थानों से ऐसे बाबाओं को लाया गया है। मेरे द्वारा भी इसमें एक जगह पहुंचकर सूचना के आधार पर वहां इंट्रोगेशन की गई तो पाया गया कि कोई भी इस तरह की नॉलेज नहीं थी, ना कोई ज्ञान था, बट वो सनातनी बन के बाबा के भेष में घूमकर लोगों को ठगने का प्रयास कर इन रहे लोगों थे। के प्रोफाइल्स क्या हैं? जो 25 लोग पकड़े गए हैं, क्या क्या प्रोफाइल देगा? आपने बताया ढाका बांग्लादेश से, बाकी लोगों का क्या प्रोफाइल है? क्या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या बाकी सारे बांग्लादेश से हैं? डेफिनेटली इसमें मोस्टली लोग जो बाहरी राज्यों से आते हैं, जब यहाँ कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, या जैसे आपने देखा पावन कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई, इस तरह हमारी चार धाम यात्रा भी चलती थी, इस तरह की यात्राएं जो हमारे देवभूमि में लगातार चलती है, इसका बहाना वेशभूषा बदल कर देखा गया है कि इसी समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं। खासकर मोस्टली लोग इसमें देखा गया कि बाहर के प्रदेशों से आकर यहाँ पर बाबा बन के घूम रहे हैं। तो अभी सभी के एंटीसीडेंट्स जो भी इसके करेक्टर्स हैं वो सभी वेरीफाई किए जा रहे हैं, बट डेफिनेटली अभी जो अभी सूचना प्राप्त है हमारे विभिन्न टीम से, 25 लोग को अभी इसमें हिरासत में लिया गया है। धर्म की आड़ में जो ये लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति बांग्लादेश का सामने आया है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो इंटरनल इनपुट्स मिले, जिसके बेसिस पे ऑपरेशन कालने में भी चलाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये कोई भी धर्म का हो सकता है? इसमें धर्म विशेष कुछ नहीं है? देखिए, इसमें जो अभी तक मैंने बताया कि जब बांग्लादेश का व्यक्ति आकर यहाँ पर जो मुस्लिम है और आकर यहाँ पर हिंदू धर्म के हिसाब से जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जो सनातनी और धार्मिक लोग हैं वो कभी भी अपना धर्म बदल का ऐसे काम नहीं करते, और जिसको ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान की बातें, वो कभी महिलाओं और बच्चों को इस तरह टारगेट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा कि धर्म विशेष कोई ऐसा टारगेट तो नहीं हो रहा है। बट डेफिनेटली अभी जो मैंने बताया कि जिस तरह से अरेस्ट हुई बांग्लादेशी की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गंभीर साजिश के तहत इस तरह के लोग घूम रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। अब डेफिनेटली जब और लोग की जब पूछताछ के बाद ही विस्तृत निकल के आ पाएगा, बट जितने लोग भी हैं कहीं ना कहीं के कैरेक्टर्स एंटीसीडेंट मुझे लगता है ठीक नहीं है। और भविष्य में भी जिस तरह का भी अभियान चलेगा, तब एक डेटा भी बन सकता है कि क्या किस तरह के लोग इसको बन के छद्म बेस में घूम रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक जरूर एक इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा, बट अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसमें 25 लोग को अभी हमने हिरासत में लिया है। साधु संत समाज किस तरह से आपकी इसमें मदद कर रहा है? क्योंकि ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन साधु है कौन नहीं है। कुछ लोग ज्ञान भी हासिल कर लेते हैं, मंत्र भी रट लेते हैं, तो आप किस तरह से उसको बस्ट कर रहे हैं? हाँ, देखिए, अभी सनातन धर्म से और काफ़ी लोग जो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग की कॉल्स भी आ रहे हैं। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस ऑपरेशन को शुरू किया है पूरे उत्तराखंड में, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सूचना भी दे रहे हैं। और सनातन धर्म लोग का भी कहना है कि वो उनके साथ खड़े हैं, चूँकि इस तरह के जो पाखंडी लोग होते हैं कहीं न कहीं संस्थाओं में, कहीं न कहीं आश्रमों में ऐसी शरण ले लेते हैं और कहीं न कहीं ठगी करते हैं, जिससे पूरा आश्रम और सनातन धर्म भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा होता है। तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव वेलकम आया, और लोगों ने कहा है कि वो उनके यहाँ भी ऐसे सत्यापन अभियान चलाएं, जो उनके आश्रमों में बसे हुए हैं, लंबे समय से घूमते रहते हैं और आके यहाँ पर शरण लेते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसे लोग धार्मिक संस्थाओं से, सनातन धर्म के लोगों के साथ मिलकर इस अभियान को अगर हम और विस्तृत रूप से चलाएंगे, और इसके मुझे लगता है बहुत ही दूरगामी परिणाम भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एसएसपी अजय सिंह जी, उनका कहना है कि इसमें लगातार जो सत्यापन अभियान और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उसमें पहले दिन ही काफी बड़ी सफलता जो है पुलिस के हाथ लगी है। 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं,
जिसमें एक व्यक्ति की जो पहचान हुई है वो ढाका बांग्लादेश के निवासी के तौर पर हुई है। पुलिस आगे चेकिंग अभियान इसमें और तेजी करेगी, जो खासतौर से जो आश्रम है जिसमें लोग बाहर से आके रुकते हैं, क्योंकि कांवड़ का भी समय है, तो इसमें आगे जो ब्रेकथ्रू होगा उसके हिसाब से पुलिस जो है बाकी डिटेल्स अवगत कराएगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।